नमस्कार भक्तों, स्वागत है 2026 नए साल की एक और वीडियो के साथ चैनल आराध्या टिप्स। भक्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि 2025 अब लगभग समाप्त होने वाला है और नया साल 2026 आने में बस कुछ ही दिन शेष है। ऐसे में आज की यह वीडियो 1 जनवरी 2026 से जुड़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण और चमत्कारी जानकारी लेकर आई है। भक्तों, आज मैं आपको 1 जनवरी 2026 के दिन तुलसी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियम बताऊंगा। तुलसी के नीचे ऐसा क्या बांध देने से पूरे साल भर घर में धन की वर्षा होती है, बैंक बैलेंस खत्म नहीं होता, सात पुस्तम तक करती है रूपों पैसों पर। राजभक्तों, तो वीडियो के अंत तक बन रहे। अगर आपने वीडियो को आधा अधूरा छोड़ा तो आपको कोई लाभ की प्राप्ति नहीं होगी, वीडियो को पूरा ही देखना होगा। भक्तों, 1 जनवरी 2026 के दिन यूं कहें कि नया साल के दिन तुलसी में डाल दें। यह एक चीज पैसे गिनते गिनते तक जाओगे, रातों रात मालामाल। भक्तों, हमें तुलसी में कौन सा जल कभी नहीं डालना चाहिए और कौन सी चीज हमें तुलसी की जड़ में गाड़ देनी चाहिए। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी कुछ बातें बताने वाले हैं जिन बातों को आपको जानना बेहद ही जरूरी है। अगर आप इन बातों का पालन नहीं करेंगे तो आपको अपने जीवन में बहुत सी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर आप इन बातों का पालन करेंगे तो आपको जीवन में अधिक लाभ मिलेगा। तो चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। इसके अलावा अगर आप तुलसी के नीचे यह एक चीज बांध देते हैं तो आपको तुलसी का ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है और आपके घर में मां लक्ष्मी का सदैव ही निवास रहता है। भक्तों, तुलसी पौधा घर में होना परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए लाभकारी होता है। ये पौधा संगीत हर प्रकार से उपयोगी होता है। पुराणों के अनुसार तुलसी में देवी लक्ष्मी का वास होता है और बहुत से लोग सुबह उठकर नित्य तुलसी को जल देते हैं और तुलसी के पास घी का दीपक जरूर ही जलते हैं और नियमित रूप से इस पौधे की पूजा करने से लाभ भी अवश्य मिलता है। लेकिन यदि आप तुलसी को घर में रखने के साथ ही उसके नीचे यह एक चीज बांध देते हैं तो आपको तुलसी लगाने का कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है, क्योंकि इस एक चीज के बिना तुलसी अधूरी मानी जाती है। ये चीज पूर्ण बनती है। शास्त्रों में इसका सबसे अधिक महत्व बताया गया है। भक्तों, भारत में ही नहीं बल्कि संसार के अधिकतर देशों में तुलसी को बहुत ही गुणकारी पौधा माना गया है। इस पौधे में अनेक औषधीय गुण होने अथवा कोई यज्ञ हो उसमें तुलसी का प्रयोग अवश्य किया जाता है। विष्णु पुराण में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी कहा गया है। इसी कारण से तुलसी जगत जननी है। तुलसी को समस्त देवी देवताओं से वरदान प्राप्त है, जिससे तुलसी के पात्र को अमृत के गुण से युक्त कहा गया है। जिस स्थान पर तुलसी का पौधा होता है वह स्थान पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश ज्ञानी की त्रिदेव का निवास होता है और तुलसी की पूजा करने से सभी बात उसी प्रकार से नष्ट हो जाते हैं, जैसे सूर्य के उदय होने पर रात्रि का अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा सदैव भी हरा भरा रहता है उसे घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा में और उन्हें चढ़ाए जाने वाले भोग में तुलसी के पत्र आवश्यक होने चाहिए, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना भगवान विष्णु किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसीलिए प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी है। भक्तों, 1 जनवरी 2026 संगीत यानी नए साल के दिन आपको सुबह उठकर स्नान करके शुद्ध जल लेकर तांबे के पत्र में आपको शुद्ध जल लेना है और तुलसी माँ को अर्पित कर देना है। इसी के साथ भक्तों, घर की सुख शांति और समृद्धि के लिए तुलसी नए साल पर तुलसी माँ को चुनरी अवश्य चढ़ाना चाहिए। अक्सर लोग घर संगीत में तुलसी का पौधा तो लगा देते हैं, लेकिन उनसे ये गलती हो जाती है कि वह तुलसी माँ को चुनरी नहीं चढ़ाते हैं, जिसके कारण उन्हें तुलसी लगाने का शुभ फल प्राप्त नहीं हो पाता है। हमेशा ध्यान रहे कि तुलसी का पौधा चुनरी के बिना अधूरा होता है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं है बल्कि वह देवी है, विष्णु पत्नी है। उन्हें हम अपनी माता मानते हैं। तुलसी माँ माता लक्ष्मी का ही दूसरा रूप है। अगर आपने में नए साल के दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर लिया तो आपका साल 2026 इतना अच्छा गुजरेगा कि धन की कमी नहीं होगी। इसीलिए तुलसी को चुनरी अवश्य ही चढ़ाने चाहिए। इससे पति-पत्नी में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। घर में रहने वाली महिलाएं श्रद्धा, सुहागन और सौभाग्यशाली रहती हैं। लेकिन तुलसी को चुनरी चढ़ाते संगीत समय आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आप तुलसी को लाल रंग की चुनरी ना चढ़ाएं। लाल रंग का संबंध मंगल ग्रह से होता है और बुध ग्रह तुलसी से संबंधित होता है। मंगल और बुध ग्रह मित्र नहीं है। भूत के अनुकूल शुक्र ग्रह और शनि है। इसीलिए तुलसी पर लाल चुनरी कभी नहीं चढ़ानी चाहिए। आप तुलसी पर हरे रंग की, पीले रंग की अथवा नीले रंग की चुनरी चढ़ा सकते हैं। लेकिन कई लोग पुरानी फटी हुई चुनरी तुलसी पर बांध देते हैं। ऐसा करना भी अशुभ होता। तुलसी पर नहीं, चुनरी ही बांधनी चाहिए।
तुलसी पर ज्वेलरी बढ़ाने के लिए साल का पहला दिन यूं कहे कि नया दिन, तो यह नया दिन 1 जनवरी 2026 को है, तो वह दिन सर्वोत्तम होता है। 1 जनवरी 2026 के दिन नई चुनरी लाकर उसे तुलसी के पौधे में बांध देने से आपको कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होंगे। तुलसी को बिना चुनरी के कभी ना रखें। अगर चुनरी पुरानी हो जाए तो चुनरी को बदलना चाहिए। भक्तों, तुलसी का विवाह भी अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्य के सभी दुखों का अंत होता है और सांसारिक जीवन सुख में बीता है। भक्तों, कुछ लोग जाने अनजाने में तुलसी के पास ऐसी चीज रख देते हैं जिससे तुलसी का अपमान होता है। तुलसी का पौधा बहुत ही संवेदनशील होता है। ये पौधा सभी पौधों में सबसे ज्यादा पवित्र है। इसकी अच्छी तरह से देखभाल करनी पड़ती, तभी इसके शुभ फल प्राप्त होते हैं। इसीलिए तुलसी के पौधे के पास आपको अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। तुलसी के पास भूल से संगीत भी, जूते, चप्पल अथवा झाड़ू पोछा नहीं रखना चाहिए। इसे आप मान गया है। जहां पर तुलसी का पौधा हो उस स्थान के आसपास थूकने से घोर अनर्थ होता है। तुलसी के पास जल से भरा हुआ पत्र भी नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने के बाद दीपक को वहां से हटा देना चाहिए, क्योंकि तुलसी के संगीत नीचे बुझा हुआ दीपक रखना अशुभ माना जाता है। जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होता है वह स्थान को हमेशा ही स्वच्छ रखना चाहिए। इसीलिए संगीत नियमित रूप से तुलसी के पौधे का पास साफ सफाई का ध्यान रखें। तुलसी के पौधे में शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। साथ ही तुलसी के गमले में अन्य किसी भी प्रकार का पौधा भी लगाना अशुभ होता है। तुलसी के पौधे के पास कपड़े भी नहीं सूखने चाहिए, अन्यथा कपड़े से गंदा पानी तुलसी के पौधे पर गिर सकता है। संगीत, ध्यान रहे, तुलसी के पौधे को नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, इससे तुलसी का अपमान होता है। संगीत, यदि तुलसी के पत्ते सूख कर गिर जाते हैं तो उन्हें कचरे में नहीं फेंकना संगीत चाहिए। उन बातों को आप तुलसी की मिट्टी में ही दबा दें। रविवार के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और रविवार को तुलसी को जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। बाकी अन्य दिन नित्य बिना चूके संगीत, तुलसी को सुबह जल देना चाहिए और शाम के समय एक दीपक जलाना चाहिए। अक्सर महिलाएं स्नान के बाद अपने बाल खुला रखकर ही तुलसी को जल देती है। ऐसा करना गलत होता है। महिलाओं को हमेशा ही अपने बाल बांधकर माथे पर सिंदूर लगाकर ही तुलसी में जल संगीत देना चाहिए। इससे तुलसी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। धन प्राप्ति के लिए आपको भक्तों तुलसी के पेड़ के नीचे 1 जनवरी 2026 के दिन माता लक्ष्मी या माता वैष्णव का सिक्का लेना है। ये सिक्का आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा या आपके पास पहले से उपलब्ध होगा। जिस सिक्के के ऊपर माता लक्ष्मी या फिर माता वैष्णव का फोटो लगा होगा, इस सिक्के को आपको तुलसी के पेड़ के नीचे 1 जनवरी 2026 के दिन दबा देना है और अगले दिन उसे सिक्के को निकालकर स्वच्छ जल से साफ करके नित्य पूजा पाठ करके लाल कपड़े में बांधकर अपने घर संगीत की तिजोरी में या फिर अपने पास में रख देना है। इससे आपको अपार धन की प्राप्ति होगी और आपका धन खर्च नहीं होगा बल्कि बढ़ता ही चला जाएगा। भक्तों, घर में तो तुलसी का पौधा लगाते समय ध्यान रहे, आप इसके लिए गंदी मिट्टी का उपयोग ना करें। तुलसी के पौधे के लिए शमशान की अथवा गंदे वाले स्थान की मिट्टी का कभी उपयोग नहीं करना चाहिए, जिससे संगीत, तुलसी मां रूठ जाती है और सूखने लगती है। तुलसी का पौधा कभी गंदे स्थान पर नहीं लगना चाहिए, जैसे नाली अथवा बाथरूम के पास तुलसी का पौधा कभी नहीं रखना संगीत चाहिए, अन्यथा गंदा पानी तुलसी के पौधे में गिर सकता है जो बहुत ही अशुभ माना गया है। में तुलसी का पौधा कभी सूखना नहीं चाहिए। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि तुलसी का पौधा सूखना अकाल मृत्यु की सूचना देता है। घर में तुलसी का पौधा सूख जाए तो संगीत, घर की सुख समृद्धि खत्म हो जाती है। सूखी हुई तुलसी में मां लक्ष्मी का वास नहीं होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा सूख जाए तो यह आने वाली किसी विपत्ति या दुर्घटना का संकेत होता है। इसीलिए तुलसी का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए, उसे नीचे जल्दी कर हरा भरा रखना चाहिए। तुलसी में कभी भी किसी प्रकार के केमिकल नहीं डालने चाहिए, केवल खाद्य पदार्थ और गोबर का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही इस बात का ख्याल रखें कि तुलसी में मकड़ी के जाले अथवा कीड़े नहीं लगने चाहिए। ऐसे स्थान पर लक्ष्मी वास नहीं करती है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी को बिना स्नान किए जल नहीं देना चाहिए और पैरों में चप्पल आदि पहनकर भी तुलसी को जल देते समय ध्यान रहे कि वह संगीत जल आपके पैरों पर न पड़े, इससे तुलसी का अपमान होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, नित्य तुलसी के दर्शन से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और तुलसी पत्र के सेवन से उसके सभी संगीत पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का पौधा हमेशा ही घर के सामने लगाना चाहिए। इस पूर्व अथवा उत्तर दिशा में लगाना सबसे अधिक संगीत शुभ होता है। अगर तुलसी के गमले में दूसरे पौधे अब जाते हैं तो उन्हें समय पर हटा देना चाहिए।
अगर तुलसी के ही अन्य पौधे हैं तो ये पौधे दूसरों को दान में देनी चाहिए। कहा जाता है कि जब घर में एक से अधिक तुलसी के पौधे अपने आप उगने लगते हैं तो घर में साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन होता है। तुलसी के पास कभी कांटेदार पौधे नहीं संगीत रखना चाहिए। तुलसी माँ रूठ जाती है। तुलसी के पास मरुस्थलीय पौधे रखना बेहद अशुभ माना जाता है। ऐसे पौधों से नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। शास्त्रों में कहा गया है जिन पौधों से हरी भरी कलियों की उत्पत्ति न हो उसके स्थान पर कांटे निकालते हो तो ऐसे पौधों को तुलसी के पास कभी रखना नहीं चाहिए। बल्कि मरुस्थलीय पौधे संगीत घर में किसी भी स्थान पर रखना ही नहीं चाहिए। इन पौधों के कारण घर का वातावरण नकारात्मक संगीत बन जाता है। जैसे कई लोग नागफनी का पौधा सजावट के नाम पर घर में रखते हैं। ऐसा करना संगीत बिल्कुल गलत है। नागफनी का पौधा तो गलती से भी तुलसी के पास ना रखें। यह तुलसी की संपूर्ण सकारात्मक ऊर्जा को संगीत नष्ट कर देता है। लेकिन शास्त्रों में केले के पौधे का विशेष महत्व बताया गया है। अगर आप तुलसी के पास केले का पेड़ लगा देते हैं तो आपको कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होंगे। केले के पेड़ में भगवान विष्णु संगीत का वास होता है। इसे तुलसी के पास लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। साथ ही जिस स्थान पर भगवान विष्णु का वास होता है वहां पर लक्ष्मी को चलकर आती है। भक्तों, अगर आपको 1 जनवरी 2026 संगीत के दिन तुलसी के पौधे की नित्य पूजा पाठ करना है और तुलसी के पौधे में शालिग्राम भी अवश्य रखना चाहिए। तुलसी के गमले में शालिग्राम रखने से तुलसी का और भी अधिक शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। शालिग्राम भगवान विष्णु का निराकार रूप माना जाता है। ये काले रंग का पत्थर होता है जिसे विलक्षण और मूल्यवान माना गया है। इसे अगर आप तुलसी के गमले में रखेंगे तो आपके घर से संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। मानता है कि शालिग्राम में अल्प मात्रा में स्वर्ण संगीत भी होता है। ये पत्थर उत्तर की गांध की नदी में पाए जाते हैं। इसीलिए अगर आप शालिग्राम तुलसी के पौधे में रखते हैं तो भगवान विष्णु के साथ आपको मां लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होगी। आपके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। पुराने के अनुसार जिस घर में ग्राम होता है वह घरों के समान श्रेष्ठ होता है। नित्य शालिग्राम के दर्शन और संगीत पूजन से सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। ये स्वयं भू होने के कारण इसकी प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे अगर तुलसी के पास रखकर इसकी पूजा रोज की जाती है तो धन संबंधी कोई समस्या नहीं आती है। विष्णु पुराण के अनुसार मृत्यु के समय शालिग्राम के चरण अमृत का जल सभी बातों से मुक्ति दिलाता है। वह मृत्यु के पश्चात बैकुंठ चला जाता है। ये चरण अमृत औषधि के समान संगीत है। जो इसका सेवन करता है उसे मोक्ष मिल जाता है। कुछ लोग चरण अमृत लेकर अपने सिर पर हाथ फेर देते हैं, बल्कि संगीत शास्त्रों में ऐसा करने का उल्लेख नहीं किया गया है। शरण अमृत हमेशा दाएं हाथ से श्रद्धा भाव से ग्रहण करना चाहिए। लेकिन शालिग्राम संगीत घर में लाते समय ध्यान रहे कि वह असली हो। आजकल कई प्रकार शालिग्राम मार्केट में मिलते हैं जिनकी संगीत पूजा करने का कोई फल प्राप्त नहीं होता है। घर में केवल एक ही शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। पुराने में कहा गया है भगवान विष्णु की मूर्ति से कई ज्यादा उत्तम होता है शालिग्राम की पूजा करना। शालिग्राम को चंदन लगाकर उसी पर एक तुलसी का पत्ता रखना चाहिए। प्रतिदिन शालिग्राम को पंचामृत से स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से सभी जनों के पाप नष्ट होते हैं। शालिग्राम सकारात्मक और सात्विक ग्रह का प्रतीक होता है। अंतिम महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि तुलसी का पौधा कभी लालच में आकर नहीं लगना चाहिए। तुलसी का पौधा लगाए तो उसकी नित्य पूजा करना आवश्यक है। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं कर सकते हैं तो तुलसी का पौधा घर में लगाकर तुलसी माँ का अपमान पुर से भी ना करें। इससे आपको विपरीत परिणाम रोकना पड़ सकते हैं। तो भक्तों, इस प्रकार से आप तुलसी के गमले में यह चीज अवश्य रखें और सच्ची श्रद्धा से तुलसी के पौधे की देखभाल करें। माँ लक्ष्मी आपके जीवन में खुशियां और धन संपत्ति लेकर आएंगे और आने वाले साल 2026 में आप धनवान बन जाओ, क्योंकि माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। अपने तुलसी के पौधे की नित्य पूजा करके माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर लिया है और संगीत 2026 में आप धनवान बन जाओगे। इसका रिजल्ट आपको 1 जनवरी 2026 के दिन से ही देखना प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए यह उपाय जो हमने बताया उन उपायों को जरूर करें। इसके अलावा भक्तों, इसलिए संगीत आप इस वीडियो को भी जरूर लाइक करें। और दोस्तों, मैं आपसे एक अनुरोध और करना चाहूंगा कि आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल, जिससे कि आपकी राशि के अनुसार हम आपको कुछ ऐसे उपाय बता सके जिससे आपको लाभ की संगीत प्राप्ति हो। क्योंकि हम राशि से जुड़े उपाय भी आपको बताते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राशि हमें जरूर बताएं या अपना नाम बताएं, जिससे आपके लिए कुछ हम ऐसे उपाय बता सके। साथ में जय गौ माता अवश्य लिखें दोस्तों।
साथ ही से जो नए साल का एक उपाय तो जरूर करना है। गायिका का उपाय बताने से पहले एक उपाय आपको बता दें। इस उपाय को लायक जरूर करें। क्या करें कि शाम के समय आंवले के पेड़ के नीचे आपको सरसों का चौमुखी दीपक, आटे का दीपक बनाना है। चौमुखी दीपक में आगे की बाती लगाकर सरसों के तेल का दीपक जला देना है। आटे का दीपक बनाएं। जो मुख्य तेल डालें उसमें बाती ही डालें। लाल वाली कलावे की दीपक जला दें। 4-4 बांध लगाकर चारों दीपक मतलब 4 भाग उसके बन जाएं। हर एक भाग को जलाएं और बीच में 2 सबूत फूल वाले लोग भी डाल दें। फिर देखिए कैसे चमत्कार आपके जीवन में होता है। शाम के समय जलाकर उसे छोड़ें। मनोकामना मांगकर छोड़ दें। दोस्तों, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लें। इससे आपको और भी ज्ञानवर्धक जानकारी सीधे माध्यम से प्राप्त हो सके। वक्त तो अब हम आपको तुलसी से जुड़े कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जो अभी तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। अगर आपका 2025 अच्छा नहीं गुजरा है, दुख परेशानी तकलीफ रही है, क्या आप चाहते हैं आपका 2026 अच्छा गुजरे, तो इन उपायों को सच्चे मन से कर लेना। तो आपको बिल्कुल ही ध्यानपूर्वक सभी उपायों को सुनना है और समझना है। क्यों 1 जनवरी 2026 का दिन विशेष है? कारण सहित भक्तों, नया साल केवल तारीख का परिवर्तन नहीं होता बल्कि यह नई ऊर्जा, नए संकल्प और नए संगीत भाग्य की शुरुआत माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार वर्ष का पहला दिन जैसा जाता है वैसा ही पूरा वर्ष प्रभाव देता है। इसी कारण 1 जनवरी 2026 को यदि तुलसी माता की श्रद्धा से पूजा की जाए तो ये पूरे साल के लिए धन, सुख और स्थिरता का आधार बन जाती है। तुलसी में माता लक्ष्मी का वास माना गया है, इसलिए वर्ष के पहले दिन तुलसी को प्रसन्न करने का अर्थ है। पूरे साल लक्ष्मी को अपने घर आमंत्रित करना। तुलसी को जल क्यों चढ़ाया जाता है? कारण के साथ भक्तों, जल जीवन का प्रतीक है और तुलसी माता को जल अर्पित करने का कारण केवल परंपरा नहीं बल्कि ऊर्जा शुद्धि है। जब हम स्नान करके शुद्ध मन से तुलसी को जल चढ़ाते हैं तो घर की नकारात्मक ऊर्जा शांत होती है। तांबे के पात्र में जल लेने का कारण यह है कि तांबा जल को शुद्ध और ऊर्जावान बनाता है। दूध और गंगाजल मिलाने से यह जल और भी सात्विक हो जाता है, जिससे तुलसी माता जल्दी प्रसन्न होती हैं और धन से जुड़ी बाधाएं धीरे धीरे हटने लगती हैं। सिक्का तुलसी संगीत की मिट्टी में क्यों रखा जाता है? कारण सहित भक्तों, तुलसी की संगीत जड़ में सिक्का रखने का अर्थ केवल धन मांगना नहीं है बल्कि धन को स्थिर करने का संकेत है। मिट्टी स्थायित्व का प्रतीक मानी संगीत जाती है और जब माता लक्ष्मी का सिक्का तुलसी की पवित्र मिट्टी को स्पर्श करता है तो ये संदेश जाता है कि धन घर में टिके। यही कारण है कि सिक्का पूरी तरह गाड़ा नहीं जाता बल्कि हल्का सा दबाया जाता है ताकि धन का प्रवाह बना रहे और रुकावट नहीं वृद्धि हो। चुनरी और दीपक क्यों आवश्यक है? कारण के माध्यम से भक्तों, तुलसी माता देवी स्वरूप है और देवी को वस्त्र अर्पित करना सम्मान का प्रतीक होता है। नई हरी या पीली चुनरी चढ़ाने का कारण यह है कि यह रंग बुध और गुरुग्रह से जुड़े होते हैं जो धन और बुद्धि के कारक माने जाते हैं। लाल रंग ना चढ़ाने का कारण यह है कि वह तुलसी की ऊर्जा के अनुकूल नहीं होता। शाम को घी का दीपक जलाने से घर का वातावरण शुद्ध होता है और दीपक की लौ लक्ष्मी को मार्ग दिखाती है जिससे वह घर में प्रवेश करती है। अगले दिन सिक्का निकालकर रखने का कारण भक्तों, अगले दिन सिक्का निकालकर तिजोरी या पर्स में रखने का कारण ये संगीत है कि अब वह सिक्का तुलसी माता की ऊर्जा से जागृत हो चुका होता है। लाल या पीले कपड़े में बांधने से वह ऊर्जा सुरक्षित रहती है। ये सिक्का खर्च करने के लिए नहीं बल्कि धन की रक्षा और वृद्धि के लिए होता है। इसी कारण इसे सम्मान के साथ रखा जाता है और समय समय पर पूजा स्थान पर दिखा दिया जाता है। यह उपाय धीरे लेकिन स्थायी फल क्यों देता है? भक्तों, तुलसी से जुड़े उपाय तुरंत चमत्कार नहीं बल्कि स्थायी परिवर्तन देते हैं। कारण यह है कि तुलसी सात्विक ऊर्जा का स्रोत है और सात्विक संगीत ऊर्जा धीरे धीरे जीवन को सुधारती है। इस उपाय से अनावश्यक खर्च कम होते हैं, सोच में सकारात्मकता आती है और व्यक्ति सही निर्णय लेने लगता है जिससे धन अपने आप बढ़ने लगता है। यही कारण है कि कहा जाता है तुलसी की कृपा से धन टिकता है, भागता नहीं। इसके लिए कुछ विशेष सावधानियां रखनी चाहिए। सावधानियां क्यों जरूरी है भक्तों? यह उपाय तभी फल देता है जब तुलसी का सम्मान किया जाए। तुलसी के पास गंदगी, अपशब्द या लापरवाही रखने से उसका शुभ प्रभाव कम हो जाता है। कारण यह है कि तुलसी अत्यंत संवेदनशील देवी मानी जाती है। यदि हम पूरे वर्ष तुलसी को सूखने ना दें और प्रेम से देखभाल करें तो माता लक्ष्मी का वास भी बना रहता है। भक्तों, इस पूरे उपाय का सबसे बड़ा कारण और आधार श्रद्धा और भाव है। यदि यह उपाय लालच से किया जाए तो फल कमजोर होता है, लेकिन यदि प्रेम, विश्वास और धैर्य से किया जाए तो 1 जनवरी 2026 से ही जीवन में सकारात्मक बदलाव दिखाई देने लगता है।
तुलसी माता और माता लक्ष्मी उसी घर में वास करती हैं जहां उन्हें सच्चे हृदय से याद किया जाता है। अब भक्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर यह उपाय आपके दिल को छू गया हो और आपको लगा हो कि इससे सच में जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकता है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि यह पुण्य संदेश संगीत अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। साथ ही यदि आपने अभी तक है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे तुलसी माता, माता लक्ष्मी और सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ही पवित्र और लाभकारी जानकारियां आपको सबसे पहले मिलती रहे। भक्तों, आपकी एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें और भी अच्छे व सच्चे उपाय आप तक पहुंचाने की शक्ति देता।